क्यों निकालू? डी वेक्टर निकालना है। कुछ नहीं, मतलब डॉट क्रॉस में कुछ मेरे करवाने से नहीं, अभी आप लोग खुद शुरू हो जाएंगे और करने का ट्राई करेंगे। हाँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर है। हिंट लेते चलो क्वेश्चन में। हाँ वो सब करेंगे बिल्कुल। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। कुछ लोग बता रहे शुरुआत वाला पोर्शन तो मैं कॉपी में करवा चुका हूँ। लैम्डा बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, ये आजकल नहीं कहते, शायद -3/2 इसका आंसर आ रहा था शायद। खैर वो उससे तो लैम्डा निकलेगा। फिर डी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो वो डी वेक्टर भी निकालना है, कितना होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन नंबर 1। चलो बनाओ। पहला वाला तो हो ही गया होगा। पहला क्या था, उसी से डॉट ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी से ही डॉट, यही ब्रह्मास्त्र है इसे। इधर से आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इधर से क्या क्या आ जाता था, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस क्या था, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, यही ना। ये 0 है ना, ये सब 1 1 1 यूनिट वेक्टर दिया क्वेश्चन में क्या रहा है, दिस इज 3 plus twice of a dot b dot c dot a, therefore इसका आंसर तो हो गया। therefore a dot b plus b dot c plus c dot a बराबर कितना है, -3/2। पहले तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबका ही आ गया, तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही बाहर हो गया। बाकी आप बताओ। अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन करवाएं, ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब हमें खुद से ही करना पड़ेगा। खुद से करके देखते हैं क्या किया जाए। खुद से ही करना है तो खुद से करते हैं। डी ही निकालना है ना, डी की तरफ बिल्डअप करते हैं। डी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर के जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, चलेगा ना। और क्या है, प्लस सी क्रॉस ए है ना, सी के जगह पर वही माइनस ए माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर। बोलो तो दिक्कत, अरे हाँ ना बोल बाबा, सी के जगह पर प्लेस किए हैं माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। बाकी डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बाकी तुम्हारी बारी आ गई। हाँ, बी क्रॉस माइनस है, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया, ये माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए था ना, डॉट में ए डॉट बी डॉट ए बराबर क्रॉस में ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, तो माइनस बी क्रॉस ए ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। और बी क्रॉस बी करेंगे कितना आ जाएगा, भाई 0 होगा, डॉट नहीं क्रॉस, बी क्रॉस बी मॉड बी साइन 0। उस तरह से यहाँ ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस है, उससे कोई मतलब नहीं, 0 होगा। ये फिर माइनस बी क्रॉस से आ रहा है, माइनस होगा ना। यहाँ पे देखो डी वेक्टर बराबर जो है वो 3 बार ए क्रॉस बी, तो 3 बार ए क्रॉस बी, 3 बार 3 ए क्रॉस बी। लिखने का तरीका में थोड़ा गलती है, चेक करना पड़ेगा, 3 दोनों में होना चाहिए, अदरवाइज हमारा तो गलत है नहीं, लिखने का तरीका में गलती हुआ, 3 दोनों में है।
ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती, सारे में ही था एक्चुअली में, ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। डी इस क्वेश्चन में सही आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2020 इसी बार का है, और डॉट क्रॉस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ए सी सी बी बी सी ए बी सब में एक्चुअली में देख करके आपको बताना, और मुश्किल है, सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेट ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप, लेट सी बी ए वेक्टर सच दैट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड बराबर 3, ए क्रॉस सी का मॉड भी बराबर 3, एंड द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर भी 30 डिग्री, देन ए डॉट सी बराबर बताना है कितना होगा। ऑप्शन इस 25/8, 2, 5, 1/8। स्टार्ट किया जाए, यहां से शुरू करेंगे, इससे ही शुरू होगा। इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है ना। तो पहले ए क्रॉस बी को अगर ए मान लेते हो, अगर तो ए क्रॉस बी बताओगे तो सही कितना होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, आई जे के 2 1 -2 1 1 0 2 1, आई कैप 2i कैप प्लस जे में भी -2 ही है ना, और के में 2i कैप प्लस के कैप, यही मतलब ए क्रॉस बी है, ठीक ही है। तो ए क्रॉस बी बराबर हम लोग को मालूम है, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मतलब ए क्रॉस बी का मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, किसके किसके बीच का एंगल होगा, इन दोनों के बीच का, यही दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल ही 30 डिग्री दिया हुआ है। ए क्रॉस बी का मॉड यहां निकाल लेते हैं, टू का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 हुआ है ना, दिस इज 3। इसे सी का मॉड निकाल लेंगे, साइन 30 इज 1/2 3, सी का मॉड 2 हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर का जो ब्रह्मास्त्र हर क्वेश्चन में लग जाता है, जो है उसी का डॉट दे देते हैं, सी माइनस ए का डॉट दे देते हैं सी माइनस ए के साथ। तो इधर से क्या हो जाएगा, सी माइनस ए के मॉड का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2 ऑफ ए डॉट सी, यही होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर यानी निकाले हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का मॉड यहां निकाल लेते हैं, फिर उतना ही हो जाएगा, √4 + 1 + 4, ये भी 3 ही हो जाएगा। दिस इज 3 का स्क्वायर एक्चुअली में, दिस इज 9 -2 ऑफ ए डॉट सी, ये दिया हुआ 3 का स्क्वायर, दिस इज 9, दिस इज 4 + 9 -2 ऑफ ए डॉट सी, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस इज 2 ऑफ ए डॉट सी बराबर 4, therefore a डॉट सी बराबर 2, a डॉट सी बराबर 2, ठीक है। ये मैं 17 का हो गया। ये मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि सिर्फ डॉट क्रॉस का है, बाकी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ डॉट क्रॉस का इस तरह का रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से आसान नहीं है, आई एम सेइंग कि बहुत आसान नहीं है। सिर्फ वेक्टर का डॉट क्रॉस का क्वेश्चन बहुत आसान टॉपिक नहीं कंसीडर किया जाता एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, समझिए।
लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर √3। ये कठिन है। सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर प्लस थ्राइस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर देन ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर का मॉड बराबर कितना? √55, √51, √43, √37। अब इसको बना करके चेक करो। चलो देखो, थोड़ा पैनिक कलर नहीं बन रहा है, थोड़ा बनाते हैं। पहला काम, पहला वही a प्लस बी से डॉट दे दो। कुछ भी नहीं समझ में आया डॉट वॉट का क्वेश्चन में तो यही कर दिया करो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ काम जरूर बनेगा। तो इधर से हो जाएगा a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, वैसे दोनों यूनिट वेक्टर है, प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी आ जाएगा, है ना। तो ये दिया हुआ था a प्लस बी का वेक्टर का मॉड, दिस इज √3 का स्क्वायर, दिस इज 3, ये 1 होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, दिस इज यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट, वैसे कैप भी लगा सकते हो, ये यूनिट वेक्टर ही है बट नहीं लगाने की जरूरत है। तो a डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a डॉट बी बराबर 1, a डॉट बी बराबर 1/2। अब दिस इज अगेन मॉड a इंटू मॉड b इंटू cos थीटा, ये फिर 1 यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, तो इससे थीटा का वैल्यू हाथ में आएगा। cos थीटा 1/2, थीटा कितने डिग्री पर होता है? 60 की 30, 60 π/3 पर, और 61/2, ठीक है, ओके। इससे हम लोग a क्रॉस b का वैल्यू निकाल के बैठते हैं। पहले a क्रॉस b का मॉड कितना हो जाएगा? a क्रॉस b का मॉड होता है मॉड a, ये फिर 1, ये 1 साइन 60 इज √3/2। इससे मेरे पास a क्रॉस b का मॉड का वैल्यू भी है, ठीक है। फिर नहीं आ रहा है बनाने, फिर नहीं आ रहा, फिर वही करो। जब नहीं आ रहा है उसी से डॉट दो। कुछ नहीं आ रहा है डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन में, कुछ में भी लग रहा है प्रॉब्लम है, तो उसी क्वेश्चन से उसी को डॉट दो। ब्रह्मास्त्र है, चल गया सही से तो आंसर जरूर आएगा, ठीक है। फिर से सी को सी से डॉट दे दो, फिर से सी डॉट सी, फिर क्या हो जाएगा? मॉड सी का स्क्वायर, और ऐसे सी डॉट सी अभी करना पड़ेगा। इस a प्लस 2b प्लस राइस ऑफ a क्रॉस b डॉट दिए ना, डॉट a प्लस 2b प्लस राइस ऑफ a क्रॉस b। चलो भाई, तो किया जाए कुछ काम। डॉट कर रहे हैं a को a से, मॉड a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, फिर क्या क्या, रुको रुको, ऐसा नहीं, a क्रॉस b को a के साथ डॉट दे रहे हैं, a डॉट a क्रॉस b, a डॉट a क्रॉस b। ये 11th में फिजिक्स में पढ़े थे, ये 11th फिजिक्स में पढ़े थे, नहीं पढ़े तो अभी देख लो। a क्रॉस b करोगे, कुछ भी आए वो किस तरफ आएगा? a क्रॉस b से जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन कहां होता है? किसके परपेंडिकुलर? a के भी परपेंडिकुलर, b के भी परपेंडिकुलर। तो मेरे को फिलहाल a के परपेंडिकुलर से मतलब है, a का परपेंडिकुलर से a को डॉट देंगे तो 0 हो जाएगा। ये फिजिक्स में 11th क्लास में ही बताया गया था, a डॉट a क्रॉस b हमेशा 0 होता है। समझे कि बताऊं? a क्रॉस b से जो भी आए, मेरे को पता नहीं क्या आएगा, बट वो जो भी आएगा वेक्टर के फॉर्म में, वो a और b दोनों का परपेंडिकुलर होगा। a के भी तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ डॉट देंगे तो 0 हो जाएगा। डॉट चलेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल? तो इसका इस पूरे के साथ ये 0 आने वाला है। आया समझ में बच्चों की? नहीं आया? ये फिजिक्स में भी दिया हुआ है, क्लास 11 में मैथमेटिकल टूल्स में, एक बार मिला लेना। बाकी इसको इससे फिर से 2 टाइम्स ऑफ, फिर 4 टाइम्स ऑफ मॉड b का स्क्वायर, और फिर b को डॉट दोगे a क्रॉस b से, 0 आएगा। b डॉट a क्रॉस b 0, a डॉट a क्रॉस b 0 आ रहा है मुन्नो। अब फिर से a क्रॉस b डॉट a, ये 0 होगा,
ए क्रॉस बी डॉट बी ये 0 होगा, यहां कुछ होगा 9 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर। अब सी के मॉड का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर ही था ना, 1 हो गया, ये निकाले थे, ए डॉट बी 1/2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1, ये 0, फिर ये 1, ये यूनिट वेक्टर था 4, और ये निकाला तो नहीं पर ए क्रॉस बी का मॉड ही निकाले थे √3/2 का स्क्वायर है, कितना हो गई 1 + 1 3 7 7 हुआ ना, प्लस 27/4 एलसीएम इज 55/4 सी मॉड का स्क्वायर, तो सी का मॉड बराबर √55/2 होगा ना, बट ट्वाइस ऑफ सी का वेक्टर का मॉड √55। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, मेंस 15 का क्वेश्चन है, मेंस 2015 सिंपल नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया आप ही तो बताए हैं कि वेक्टर सीरीज में 5 क्वेश्चन पकड़ना है मेंस में, एडवांस में, मैं भी बोल रहा हूँ पकड़ेंगे, बट सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। सिंपल वेक्टर में क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, बस वही डॉट वही क्रॉस के बीच में से आंसर लाना है, और मुश्किल हो जाता है। कहीं पर ये लिख लेना, ए डॉट ए क्रॉस बी 0 ही आएगा, बी डॉट ए क्रॉस बी करेंगे तो 0 ही आएगा, करके भी देख सकते हो, कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा, नोट करके रखो। इसका क्या उपाय लगाया जाए, पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो इसमें नाम सही से ही रखना है, तो फिर वेक्टर का रूल लगाने से सब गड़बड़ हो जाएगी। पैरेललोग्राम एबीसीडी, this is A, this is B, this is C, this is D, taken in order. AB वेक्टर, A B बात बोल रहा है तो B वेक्टर इधर होगा, A D वेक्टर, this is B, and A C, तो A से C पर, this is C, and what we need is DA dot AB, किसका मैग्नीट्यूड, हाँ सॉरी, इन सबका मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, इन सबका मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, अब मैं बताया तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, बट वेक्टर का कुछ रूल्स जो कि आप लोग फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट रिजोल्यूशन, इन सब का तो अभी यूज ही नहीं किया वेक्टर में, है ना, तो वो सब भी यूज किया जाएगा। अभी काम क्या कर लेते हैं, ये वेक्टर का एरो मार्क इधर है, इधर भी ये इसी तरफ होगा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यही कहता है, तो इसमें ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, या टू बी प्रिसाइज सीधा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं, सीधा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हैं। ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ए बी वेक्टर, इसका एरो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, ये सीधा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से भी यही आता है ना, ओके। बीसी अच्छा नहीं लग रहा है, बीसी ठीक नहीं लग रहा, बीसी की जगह एडी लिख देते हैं, चलेगा। और हाँ, ए बी का इसमें हटाए किसको, एसी को हटाना है, ठीक है, चाहिए क्या, डीए डॉट ए बी, डीए और ए बी, तो ए सी बराबर ए बी प्लस ए डी, ठीक है, और ये सब मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, और डॉट का क्वेश्चन है, फिर वहीं पर फंस गए हैं, डॉट का क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसी से डॉट कर दो, कुछ पता नहीं चल रहा है तो ये ब्रह्मास्त्र इसका यूज कर लिया करो, सोचना नहीं है, कर दो एसी को एसी से ही डॉट, तो एसी डॉट एसी, इधर तो हो जाएगा क्या, एसी का मॉड का
स्क्वायर, लेकिन इधर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए डी डॉट प्लस बीसी अब कहां से आ गया, सपना में ही चल बताओ उसको क्या होगा फिर, ए बी का मॉड का स्क्वायर ए डी का मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी डॉट ए डी ना हो। अब ए बी का मॉड, ए बी का वैल्यू ही तो दिया होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस को यही रहने देते हैं, ए बी डॉट ए डी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अरे समझ, तो इससे भैया ट्वाइस ऑफ ए बी डॉट ए डी बराबर कितना हो गया, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया। अरे समझ, बट ए बी डॉट ए डी है, ए बी डॉट ए डी और डी ए सेम नहीं है। पूरा चैप्टर में हम लोग वेक्टर में सीखे ए डी वेक्टर बराबर नहीं है, ए डी वेक्टर इज माइनस टाइम्स ऑफ डी ए वेक्टर होगा। तो अगर तुमको इसको ए बी डॉट डी ए ही लिखने का शौक है तो एक माइनस मैनेज करना पड़ेगा, और एक माइनस मैनेज करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, ए बी डॉट डी ए करूं चाहे डी ए डॉट ए बी करूं सेम आएगा। डी ए डॉट ए बी पूछा है, मेरा ए बी डॉट डी आया है, डॉट पे सेम है, क्रॉस में दिक्कत होता है, तो ये सेम है, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा 2019 का क्वेश्चन, तो ये सब है हमारा डॉट क्रॉस का क्वेश्चन। और बीच बीच में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का अभी तक यूज नहीं किया हो, बट फिजिक्स में तो करते ही रहते हो रिजल्टेंट रिजोल्यूशन का यूज, उन सब का भी यूज क्वेश्चन बनाते समय होगा। ठीक है, तो ये सब हो गई डॉट क्रॉस की बातें। बाकी हम लोग इस चैप्टर को अगले क्लास में आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप लोग देख लें कि केवल डॉट क्रॉस का क्वेश्चन घर पर एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केजी सिन्हा जितना भी बुक है सबका केवल डॉट क्रॉस का क्वेश्चन जितना हो सके बना करके देखो। ठीक है, डॉट क्रॉस का जितना क्वेश्चन बनाओगे, मैं 15 बता लो, तुम 30 बना लो, सिंपल डॉट क्रॉस का क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बना लो। ठीक है, ये मिलता है अगले क्लास में।